छात्रों, हम आपके लिए कक्षा 12 भौतिक विज्ञान से एक क्लास लेकर आए हैं और टॉपिक है स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता। ये 9वीं क्लास है। पहला प्रश्न। और क्लास पर आगे बढ़ने से पहले ऐसे छात्र एवं छात्राएं जो पहली बार चैनल पर आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन जरूर दबाएं। देखिए पहला प्रश्न। इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा से क्या अभिप्राय है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा से क्या अभिप्राय है? इसका मान जूल में ज्ञात कीजिए। इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा से क्या अभिप्राय, इसका मान जूल में ज्ञात कीजिए। उत्तर 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ईवी। किसी इलेक्ट्रॉन को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहलाता है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसी इलेक्ट्रॉन को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ईवी कहलाता है। जबकि उन बिंदुओं के बीच 1 वोल्ट का विभवांतर हो, जबकि उन बिंदुओं के बीच 1 वोल्ट का विभवांतर हो। अतः 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ईवी बराबर क्या होगा? 1.6 गुणा 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है, गुणा 1 वोल्ट बराबर 1.6 गुणा 10⁻⁻19 जूल। समझ में आ गया? दूसरा प्रश्न देखिए। इसके बाद अंक के प्रश्न कराएंगे इसी क्लास में। प्रश्न 2। संधारित्र की प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ भरने से उसकी धारिता क्यों बढ़ जाती है? संधारित्र की प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ भरने से उसकी धारिता क्यों बढ़ जाती है? उत्तर। आवेशित संधारित्र की प्लेटों के बीच परावैद्युत माध्यम भरने से उसके अणु ध्रुवित हो जाते हैं तथा माध्यम के अंदर एक वैद्युत क्षेत्र विपरीत दिशा में उत्पन्न हो जाता है। इस कारण दोनों प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा विभवांतर कम हो जाता है। विभवांतर के कम होने से संधारित्र की धारिता बढ़ जाती है। C बराबर 1/V। ठीक है, हो गया? देख लो ध्यान से। आगे चलें। आगे देखो। तीसरा देखिए। संलग्न ग्राफ में एक संधारित्र की कुल संचित ऊर्जा। संलग्न ग्राफ में एक ग्राफ दे रखा है, देखो ये ग्राफ दे रखा है। संलग्न ग्राफ में एक संधारित्र की कुल संचित ऊर्जा U ये रही तथा धारिता C परिवर्तन प्रदर्शित है। संधारित्र की प्लेटों पर आवेश Q तथा प्लेटों के बीच विभवांतर V में कौन सी राशि नियत है? देखो हल करेंगे इसे। दिए गए ग्राफ से स्पष्ट है कि U बराबर 1/C, U बराबर 1/C है, या U समानुपाती करो, U व्युत्क्रमानुपाती 1/C, U व्युत्क्रमानुपाती 1/C। अब संधारित्र में संचित कुल ऊर्जा U बराबर कितना होता है? 1/2 Q स्क्वायर अपॉन C, Q स्क्वायर अपॉन C। यदि Q नियत है, यदि Q नियत है, यदि Q नियत है तो U व्युत्क्रमानुपाती 1/C, U व्युत्क्रमानुपाती 1/C। अतः संधारित्र की प्लेटों पर आवेश Q नियत है। समझ में आ गया ना? हो गया?
अगला प्रश्न देखिए अब, दो आवेशित प्लेट दो आवेशित क्षैतिज प्लेटें जिनके बीच की दूरी 2 सेंटीमीटर है के बीच 4 × 10⁻³ किलोग्राम भार तथा 2.4 × 10⁻18 कूलम आवेश का एक कण स्थिर होकर लटक रहा है। दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर ज्ञात कीजिए। जी का मान 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। देखिए सॉल्यूशन देखिए ध्यान से। संतुलन की स्थिति में एक Q बराबर mg या V/d Q बराबर mg, E का मान है Vd या V बराबर mgd/Q। तो V बराबर m का मान 4 है ना, बीच भार 4 × 10⁻³ गुणा जी 10 माना है 10 गुणा डी बीच की दूरी 2 सेंटीमीटर है, इसे डी बराबर 2 सेंटीमीटर है, इसे 2 × 10⁻² मीटर में बनाएंगे हम किस पद्धति में। तो ये हो गया 2 × 10⁻² अपॉन आवेश ये दे रखा है इतने कूलम आवेश 2.4 × 10⁻18। बस इसे हल करें। अब देखो पॉइंट हट गया 10 हो गया, 2 से ये कटा 12 बार, ठीक है 2 से 12 बार कट गया। और भाई 2 से ये 6 बार भी कट गया, और 2 से ये 5 और 2 तिया 6 अब सुनो 4 चिंग अरे 12 नहीं 4 चिंग 24 और 2 तिया 6 2 से और तिया 3 ये 10 ही रहेंगे। अब यहाँ देखो ये बचा फिर V बराबर बचा 10 × 10 10 अपॉन 3 गुणा 10 की पावर -13 और -2 कितने हो गए -15 और एक ये 2 +2 और -18 को ऊपर ले गए तो +18 हो गए। तो ये हो गई V बराबर 100 से भाग लगाओ 100 में भाग लगाओ 3 से 3 तिया 9 फिर 3 तिया 9 1.30 3 तिया 9 ऐसे ही आएंगे ये तो 3.33 डॉट डॉट गुणा 10 की पावर 18 और 20 ये आएंगे 5, या हम कर सकते हैं इसे एक इसमें से ले लें 20 में से 15 5 13 14 15 ये -2 है भाई यहाँ। नहीं -2 तो ये हो गया, ये 10 कहाँ से लिख दिया हमने, ये पॉइंट हटाया था उसके लिखे 10 सही है। 4 × 24 सही है। और 3 और इससे कितना हो गया 3.3 3 × 10⁻6 वोल्ट। ये सीखे। अरे 13 और 2 कितने हो गए 15 हो गए माइनस के, और एक ये आ गया, एक सेकेंड ये 10 कहाँ से आया भाई, जी का मान है सही है 10, और ये पॉइंट हट के आया 10 तो 2 प्लस के आ गए, इसको ऊपर ले गए तो 18 18 और 2 20 20 में से 15 5 बचे प्लस के, बिल्कुल सही है करेक्ट। समझ में आ गया ना। अगला सवाल देखते हैं अब। सवाल नंबर 6,
दिए गए परिपथ में ए और बी बिंदुओं 5 है ये सवाल। अभी बिंदुओं के बीच तुल्य धारता ज्ञात कीजिए। देखिए सॉल्यूशन। सर्वप्रथम परिपथ ए लेते हैं, ये ए है और ये बी, दो फिगर है ये। तो फिगर 1 में देखिए चित्र 1 की भांति ए और बी की भांति व्यवस्थित करते हैं, जो कि एक व्हीट स्टोन सेतु है। ये क्या है? एक व्हीट स्टोन सेतु, व्हीट स्टोन सेतु। अतः 8 माइक्रोफैरड पर कोई आवेश संचित नहीं होगा। AC व CV के मध्य 3 माइक्रोफैरड व 6 माइक्रोफैरड किसमें? श्रेणी क्रम में। इसी प्रकार AD और BD के मध्य देखिए चित्र, देखो ये लिखेंगे सर्वप्रथम परिपथ ए को चित्र बी की भांति व्यवस्थित कर दे। इसको ऐसे व्यवस्थित करें, सबसे पहले तो करते हैं जो कि एक व्हीट स्टोन सेतु है। अतः ये 8 माइक्रोफैरड है, जो देखो फिगर में 8 माइक्रोफैरड, अतः 8 माइक्रोफैरड पर कोई आवेश संचित नहीं होगा, कोई आवेश संचित नहीं होगा। अब AC व CV क्या है? श्रेणी क्रम में। इसी प्रकार AD और BD भी श्रेणी क्रम में है। AC व CV के मध्य 3 माइक्रोफैरड व 6 माइक्रोफैरड, ये रहे 3 और 6, ठीक है ना। किसमें? ये श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में। तथा AD व DB के मध्य 3 माइक्रोफैरड व 6 माइक्रोफैरड श्रेणी क्रम में है। देखो ये भी श्रेणी क्रम में है, 3 और 6। अतः क्या करें अब? देखो अतः पहले उसका निकालें, AC और CV का। AC1 बराबर 1/3 प्लस 1/6, कितना हो जाएगा? LCM 6 आ गया, 2 + 1, 3/6, 3 × 3, 3 दूनी 6, 1/2। अतः C1 बराबर कितना हो गया? 2 माइक्रोफैरड। तथा दूसरा क्या है? C2 का। देखो C2 का कैसे करेंगे? ऐसे C2 का करेंगे। C2 बराबर 1/3 प्लस 1/6 और LCM 6, 3 वो 2 + 1, 3/6, 3 × 3, 3 दूनी 6, 1/2। अतः C2 बराबर 2 माइक्रोफैरड, ठीक है ना। अब इसलिए A व B बिंदुओं
के बीच तुल्य धारिता C क्या होगी, 2 + 2 बराबर 4 माइक्रोफेरेड। उत्तर आ गया, समझ गए ना। अगला सवाल देखो नेक्स्ट। सवाल नंबर 6 देखिए। 3 माइक्रोकूलाम का एक बिंदु आवेश XY निर्देश तंत्र के मूल बिंदु पर स्थित है। बिंदु A 5A 0 तथा बिंदु B -3A ए है स्मॉल a 4A के मध्य विभवांतर ज्ञात कीजिए। देखिए बिंदु A तथा B के लिए, बिंदु A तथा B के लिए स्थिति सदिश R1 बराबर 5A I कैप। अतः क्योंकि XY निर्देश तंत्र है बिंदु A तथा B के लिए, अतः R1 mod वेक्टर 5A और R2 वेक्टर होगा -3AI + 4AJ। अतः R2 वेक्टर मोड बराबर रूट इसका मान निकाल लो, -3A का होल स्क्वायर + 4A का होल स्क्वायर, तो ये बन जाएगा रूट 3 × 9 A स्क्वायर + 16 A स्क्वायर बराबर रूट 25 A स्क्वायर बराबर 5A। ठीक है ना, कितना बन गया 5A। अरे ए का एक ही है ना, एक आई इसलिए रखा था वो 5A। अतः बिंदुओं A तथा B के बीच विभवांतर क्या होगा, डेल्टा V बराबर VB - VA बराबर Q/4πε0 1/R2 - 1/R1 बराबर डेल्टा V। अब इसका मान क्या होता है, इसका मान होगा 3 × 10⁻⁶ Q का मान और 1/4πε0 का मान 9 × 10⁹ 1/R2 5A दे रखा है और 1/R1 5A। ये दोनों 0 हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा 0 वोल्ट। आंसर आ गया। समझ में आ गया ना सवाल। अगला सवाल देखो अब 7वां सवाल। 2 नियत विभव तत्व आवेशित समान गोलों को वायु में r दूरी रखने पर उनके बीच F बल लगता है। उक्त गोलों के बीच लगने वाले बल की गणना कीजिए यदि उन्हें K परावैद्युतांक वाले माध्यम में r दूरी पर रखा जाए। माना प्रारंभ में नियत विभव V तक आवेशित करने में गोलों पर समान आवेश Q है। अतः V बराबर 1/4πε0 Q/R1, जहाँ R
गोले की त्रिज्या है, जहाँ आर गोले की त्रिज्या है। अब गोलों के बीच कार्यरत बल F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, समीकरण नंबर 1। ठीक है। अब देखिए, यदि गोलों को के परावैद्युतांक वाले माध्यम में रखने पर समान नियत विभव V के लिए आवेश Q डैश हो, तब V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q डैश अपॉन R। अतः Q डैश बराबर क्या होगा, KQ। इसलिए गोलों के बीच कार्यरत बल F डैश बराबर 1/4 पाई नॉट एप्सिलॉन नॉट के स्क्वायर Q स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर बराबर KF। अतः गोलों के बीच लगने वाला बल KF होगा। ठीक है, समझ में आ गया सभी के। अगला सवाल देखते हैं। अब इस प्रश्न को देखिए, एक अल्फा कण की गतिज ऊर्जा 10⁻⁻12 जूल है। यह सोने के नाविक Z79 से प्रतिक्षेप प्रकीर्णन करता है। अल्फा कण की नाविक से निकटतम दूरी क्या होगी? दिया है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इक्वल 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। ये याद भी रखें, जरूरी नहीं दे के आइए। ठीक है ना। अब देखिए सॉल्यूशन, इसका हल देखें। अल्फा कण पर आवेश प्लस के 2 इलेक्ट्रॉन और भाई सोने के नाभिक पर आवेश प्लस 79 इलेक्ट्रॉन और K बराबर 10⁻⁻2 जूल काइनेटिक एनर्जी। R0 पूछ रहा है, अल्फा कण की नाभिक से निकटतम दूरी पूछ रहा है। अब देखो, नाभिक से निकटतम दूरी पर U बराबर K, तो फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डॉट Q1 Q2 अपॉन R0 बराबर K, या R0 बराबर हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
Q1 Q2 अपॉन K। इनके मान रख, तो इसका मान क्या दे रखा है, 9 गुणा 10 की घात 9 गुणा Q1, 2 गुणा 1.6 गुणा 10 की घात -19 और Q2 79 इलेक्ट्रॉन, तो 79 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻⁰ अपॉन K दे रखा है 10 की पॉइंट -12। ये हल करना है। तो हल करने में क्या है, सभी ऊपर की गुणा कर दो, बस गुणा करनी है। देखो इनकी सभी की गुणा करते हैं, 9 दूनी 18 हो गया, 16 16 256 होता है, 16 16 का वर्ग, 2 है पॉइंट की यहाँ लगा दिए, और 10 की पावर 9 प्लस के हैं 19 19 38 माइनस के 38। अरे एक और रह गया ये 79, चलो 79 अपॉन 10⁻⁻12। अब हम गुणा करें इसमें, चलो इसे लिखें 18 गुणा 2.56 गुणा 79 गुणा 10 की घात, घटाओ इसे 9 29 माइनस के 29 हो गए 38 में से, और अपॉन 10⁻⁻12 बराबर, इनकी गुणा कर दें। चलो यहाँ करें गुणा यहाँ पर, तो 2.56 में 18 की करें, 8 6 48 का 8 हाथ में 4 8 5 40 4 44 4 बचे 16 16 4 20 6 5 2 8 6 4 10 हाथ में 1 5 और 6 2.46.08। अब 79 की करें इसमें, 9 8 72 हासिल के 7 72 के 72 आ गए, 9 6 54 का 5 4 5 बचे, 9 4 36 और 5 41 7 8 56 7 6 42 4 7 4 28 28 29 31 32 2 6 12 13 हासिल का 1 5 4 9 और 1 10 6 2 6 6 12 13 हासिल का 1 5 5 10 हासिल का 1 2 3 1 4 6 और 3 और 2 पॉइंट के, तो ये आया 36 40.32 गुणा 10 की घात माइनस के 29 और 10 की घात माइनस के 12, ये हो गया 36 40.32 गुणा 10 की घात माइनस के 29, इसको ऊपर ले गए तो प्लस के 12 हो गया, और 1 बराबर 36 40.32 गुणा 10 की घात 9 में से 2 गए 7 17 माइनस के 17। अब क्या करें, इसमें यहाँ ले आए, यदि हम पॉइंट को ले आए हम 3 अंक, तो 3.64 0 3 2 गुणा 10 की घात 3 माइनस 10 की घात माइनस के 17, वो गुणा में, ठीक है ना, बराबर 3.64 रहने दें गुणा 10 की घात माइनस के 17 प्लस के 3 बराबर 3.64 गुणा 10 की घात माइनस के 14 मीटर हो गया। आ गया आंसर, ये आ गया उत्तर। समझ में आ गया ना अच्छी तरह से सभी के, कोई दिक्कत? तो छात्रों ये क्लास कैसी लगी आपको? क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, और इससे अगला भाग देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, और अपने सभी दोस्तों से भी सब्सक्राइब कराएं, और चैनल को शेयर करें, प्रमोट करें चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा। आज के लिए इतना ही, अगला भाग जल्दी लेकर आएंगे आपके लिए, बने रहें चैनल पर।